सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में। सीजीएल मेंस 2024 की जो परीक्षा है 18, 19 और 20 जनवरी 3 दिनों में कंडक्ट कराई जाएगी। अब जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, उम्मीद है कि आपकी यार जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब केवल आखिरी का एक हफ्ता रह गया आपका एग्जाम को। आज 11 जनवरी ऑलरेडी हो गई है। अब एडमिट कार्ड जो स्टेटस है वो आउट हो चुका है, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपका जो एग्जाम है किस डेट पर पड़ रहा है, एग्जाम आपकी सिटी क्या है, उसी हिसाब से जो है आप बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, इसी के संग संग आप जो सी पोस्ट या टारगेट कर रहे हैं, अगर आप लेवल 7 की पोस्ट टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, ये सारी पोस्ट आती हैं, तो आप लोग को कितने नंबर लाने पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि हर पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। इस वीडियो में इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि जानता हूं कि इस समय मिनट आपके लिए जो है वो कीमती है। 10 से 15 मिनट में ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप उसी तरीके से अपने दिमाग में प्रिपेयर हो पाए, है ना। हालांकि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो एग्जाम पैटर्न सारी चीजें आपको मालूम होगी, फिर भी एक बार जल्दी से चलिए मैं दिखा दे रहा हूं सारी चीजें। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में रेगुलर बेसिस पर आपके लिए अपलोड करता रहता हूं, है ना। देखिए, अब मैंने जैसे कि बताया, जो आपका एग्जाम है वो 18, 19 और 20 जनवरी को कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें जो आपका मेन पेपर है वो आपका 18 और 20 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को केवल जीएसओ वालों का पेपर है, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल है। आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है 19 को होगा। बाकी 18 या फिर 20 में आपके 2 दिन में जो मेन पेपर है, पेपर 1, वो कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि सबके लिए कॉमन है ना, फॉर ऑल द पोस्ट अदर देन जीएसओ। अब इसमें आप लोग को मालूम है कि आपके 2 सेशन होने हैं। अच्छा, एक और चीज कि 18 और 20 तारीख को आपका एग्जाम पड़ रहा है, यानी कि 2 दिन में पेपर है, तो यहां पर वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे कि लास्ट टाइम 26 अक्टूबर को आपका सिर्फ एक दिन में सारा पेपर कंडक्ट करा दिया गया था पिछली बार सीजीएल मेंस का, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं था। इस बार वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई शिफ्ट अगर इजी आ गई तो उसमें हो सकता है कि नंबर ना बढ़े, कोई डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाए आपकी तो उसमें नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये फैक्टर हम लोग को इस बार ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाई चांस आपको लग रहा है कि नहीं, आपका अगर 20 को पेपर है, कठिन आपका आ गया है, घबराइएगा नहीं, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। जो एग्जाम है आपका 2 सेशन में होता है। 9 बजे आपका जो है सेशन 1 होगा, 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें शुरू का 1 घंटा आपका होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, फिर अगला 1 घंटा आपका होगा इंग्लिश एंड जीएस का, ये पैटर्न भी अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, और फिर आखिरी के 15 मिनट आपके कंप्यूटर के होंगे। लगभग एग्जैक्ट 2.25 घंटे का आपका जो है ये वाला सेशन होगा। फिर सेशन 2 आप लोग का 2 बजे से होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि 15 मिनट का होता है। तो ये आप लोगों का जो है एग्जाम की समरी है। पैटर्न को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूं कि जो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। हालांकि आप लोग दे रहे होंगे मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मालूम होगी, फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, एक बार जान लीजिए मुझसे। जैसे ही आपका 1 घंटा ओवर हुआ, तुरंत आपका जो है यहां पर दूसरा वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। कोई आपको जो है बीच में टाइम नहीं मिलेगा। आपका इंग्लिश एंड जीएस का, जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपके 70 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 45 इंग्लिश के रहेंगे और 25 आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो ये आपका सेशन जो 2 है, सेक्शन 2 210 मार्क्स का होगा। जैसे कि सेक्शन 1 हमारा 180 नंबर का था, सेक्शन 2 हमारा 210 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी 1 घंटा आपको दिया जाएगा, और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इन दोनों को टोटल करके जो 390 मार्क्स बनते हैं, इसी पर ही बनती है। और यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका +3 और -1 का रेशियो चलता है। क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपका फिर इसके तुरंत बाद जैसे ही आपका सेक्शन 2 ओवर हुआ, बिना कोई टाइम दिया आपका तुरंत जो है सेक्शन 3 ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 क्वेश्चन आपके आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके नंबर जो है काउंट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। इसकी एक स्पेशल कट ऑफ जाती है, जैसे कि 60 में 27 मार्क्स गई थी 2022 में,
इसी तरीके से 33 मार्क्स जो है या फिर जो भी है इस साल कट ऑफ आपकी जा सकती है, वो एक एसएससी फिक्स करता है रिजल्ट के टाइम पे। इसके नंबर मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि आपका जो सेशन 2 होता है वो 15 मिनट का आपका डेटा एंट्री टेस्ट होता है, जिसमें 2000 आपके की स्ट्रोक्स करने होते हैं इन 15 मिनट्स। ये पूरा पैटर्न है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको एक समरी दे दी ओवरऑल। अब मेन यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, लेवल 7 में कौन कौन सी आपकी पोस्ट है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके सारे हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट में। आपका सीएसएस डिपार्टमेंट हो गया, एमईए हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, आईबी डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे आपके हो गए एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। ठीक है, ये सारी आपकी लेवल 7 की जो है जॉब हो जाती है। एईओ, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई और बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट, ये आप लोग की लेवल 7 की हो जाती है। इसकी क्या क्या वैकेंसीज इस बार हम लोग को देखने को मिल रही है, एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो हम लोग की ऑलरेडी आउट हो चुकी है, मैंने वीडियो लिया हुआ था, उम्मीद है देखा होगा आपने। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हर पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि आपको देखना है एएसओ इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, विदेश मंत्रालय में आपकी कितनी वैकेंसीज है, तो यहां पर 181 टोटल वैकेंसीज हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर की आपकी 2664 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से एएसओ आपका जो इन सीएसएस है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, उसमें आपकी 1400 जो है 33 वैकेंसीज, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, ये सारी आपकी लेवल 7 की यहाँ पर वैकेंसीज आप जाके देख सकते हैं। वेरियस देखो एएसओ की पोस्ट है, इंस्पेक्टर पोस्ट, ये आपकी यहाँ तक लेवल 7 की है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में आप देख सकते हैं 411 वैकेंसीज है। चलो, ये हो गया इस बार की वैकेंसीज का लेखा जोखा। आगे बढ़ते हैं। अब जो कट ऑफ गई थी 2023 में फॉर ऑल पोस्ट अदर देन, मतलब वो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, सभी पोस्ट के लिए जो 2023 की कट ऑफ गई थी वो क्या है, कुछ इस तरीके से थी कि यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 287, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 265। ये 390 में से मैं मार्क कर रहा हूं, कम से कम भाई इतना तो लाना पड़ेगा किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। ओबीसी की कट ऑफ 271 थी, एससी एसटी की कट ऑफ यहाँ पे 252, 241 एंड सो ऑन। ये सारी हम लोगों की जो है 2023 की कट ऑफ थी 390 में से। अगर मैं 2022 की कट ऑफ की यहां पर बात करूं तो 2022 में क्या क्या टोटल कितनी वैकेंसी थी, क्या क्या कट ऑफ देखने को मिली। आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 270 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उसी तरीके से अकॉर्डिंगली हम लोग को बाकी सारी कट ऑफ देखने को मिली थी यहाँ पे, है ना। लेकिन सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। जो सी आप यार पोस्ट टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब जो सबसे ज्यादा यार आपके बीच में भी लोकप्रिय जॉब्स हैं, जो भी लोकप्रिय सबसे ज्यादा नौकरियां हैं यहाँ पे, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, इनके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। देखो, जो सेंट्रल एक्साइज या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर है आपका, 2022 में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1171 वैकेंसीज देखने को मिली थी। और यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी, नॉर्मलाइज कट ऑफ, वो 322 थी। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे दोबारा से नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। तो 322 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी। 2023 की अगर मैं बात करूं, लगभग 2400 के करीब जो है आप लोगों की वैकेंसीज थी। एंड यहां पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी 310 थी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ था तो कोई यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अब इसी के हिसाब से 2024 में हम लोग ने देखा कि 2664 हमारे पास वैकेंसीज है। लेकिन जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट करी है, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं डेटा के आधार पे, आप लोग की क्या जाएगी 310 से 315 के बीच में। आप बोलेंगे सर लेकिन इस बार वैकेंसीज तो थोड़ी सी ज्यादा है, तो कट ऑफ तो गिरनी चाहिए थी ना। नहीं भाई, कंपटीशन देखो टफ हो रहा है साल पे साल, तो आपकी ये कट ऑफ जो है गिरेगी नहीं। मान के चलिए कि 310 से 315 के बीच में, 300 हो सकता है 11 जाए, 312 भी जा सकती है। इसी रेंज में आप लोग की जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार सेंट्रल एक्साइज या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं, मैंने तो यूआर की वहां पे लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं जैसे 2023 में क्या कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 307 थी, है ना, ओबीसी की 307 थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 310, बाकी सबकी आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो इसी रेंज में आप लोग का जो है इस बार भी रहेगी कट ऑफ, है ना।
फिर बात करता हूं मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। 22 में जो है कट ऑफ गई थी 331 मार्क्स, नॉर्मलाइज ये कट ऑफ थी। अगर मैं बात करूं 2023 में तो 168 वैकेंसीज थी और यहाँ पर कट ऑफ जो है 325 मार्क्स देखने को मिली। इस बार यह नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी बड़ी हैं, 411 एक बहुत बड़ा नंबर है पिछले साल की तुलना में तो खास तौर पे। तो कट ऑफ जो मेरे तरफ से प्रेडिक्टेड है वो भी 320 से 325 मार्क्स के बीच में ही है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटा है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारी जो वैकेंसीज है, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, उसको एनालाइज करके ही ये डेटा मैंने आपके सामने रखा है ना। और जब रिजल्ट आएगा आप लोग इस वीडियो पे दोबारा आके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा वैकेंसीज है तो कट ऑफ इसकी 310 चली जाएगी, 305 चली जाएगी, नहीं। लेवल 7 की पोस्ट है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इन्हीं पोस्ट के लिए होता है, तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अज्यूमिंग कि जो एग्जाम का लेवल है वो 2023 जैसा ही रहे, 23 में अच्छा था मतलब, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, तो वैसा ही अगर जो है एग्जाम का लेवल आया, ये चीज़ें जो है आपकी सही बैठेंगी, ठीक है। फिर बाकी सारी आप लोग पोस्ट के लिए देख सकते हैं 2023 में क्या कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 315 थी, ओबीसी के लिए 316 थी, यूआर के लिए मैंने 325 ऑलरेडी बताया हुआ, ये कट ऑफ देखने को मिली थी। फिर बारी आती है यहाँ पर एएसओ इन एमईए के लिए, तो पिछले साल आपकी लगभग 100 के करीब वैकेंसी थी, कट ऑफ गई थी 331। इनकम टैक्स जितनी कट ऑफ जो है यहाँ पे लगभग उसके आसपास ही जाती है, ठीक है। इस बार हम लोग की वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी हैं, 181 वैकेंसीज हैं हम लोगों की, तो जो कट ऑफ प्रिडिक्टेड है वो 328 से 330 के बीच में है, ठीक है। 328 से 332 अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा, 328 से 332 बोल सकते हैं, इसके बीच में जो है एएसओ इन एमईए इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो सी भी पोस्ट आप लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, ये बाकी सारी कैटेगरीज की भी है, यूआर की मैंने 331 दिखा दी, ओबीसी की 329 एंड ईडब्ल्यूएस की 327 कट ऑफ। अगर मैं बात करूँ पिछले वर्ष 2023 में एएसओ इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो हमारा होता है, जिसमें हमेशा पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होगी, इसमें आपकी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर गई थी 320, और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की 316, ओबीसी की 315, तो इस साल का जो प्रेडिक्शन है किस तरीके से होगा, इन्हीं के आधार पर होगा, है ना। तो फिलहाल आगे हम लोग और भी पोस्ट देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, उसी हिसाब से जो प्रेडिक्शन दे पाना हमारे लिए इस साल का संभव हो पाएगा। ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, मैं एक बार आपको वेबसाइट ही ओपन करके दिखा दे रहा हूं सारी, ठीक है। ये आपका एएसओ एंड सीएसएस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि 320 जो है यहाँ पर कट ऑफ गई थी पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी की, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आप देख सकते हैं। अगर आपको एएसओ इन आईबी ये आप टारगेट कर रहे हैं तो पिछले वर्ष जो कट ऑफ गई थी 320, इस साल जो आप लोगों का प्रेडिक्टेड कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगी, है ना। अंदाजा आपको लग जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा नीचे आ जाएगी, भले ही वैकेंसीज ज़्यादा है, ज़्यादा भी होंगी तो भी ये मत सोचिएगा 320 से नीचे आ गई वैकेंसीज, है ना। प्री में आप लोग ने ऑलरेडी देखा है कि 17,500 जो है, लगभग 18,000 जो है वैकेंसीज हमारी जो है इस बार आई थी, लेकिन जो प्री की कट ऑफ है वो पिछले वर्ष से ज़्यादा गई है ना। तो वो चीज़ दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा। फिर आगे देखेंगे कि एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पिछले साल 327 यूआर की कट ऑफ गई थी, उसी के करीब 325 और 326 आपकी जो है कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की, ठीक है। इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है। एएफएचक्यू अगेन यहाँ पे कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 320। एएसओ पोस्ट बाकी सब डिपार्टमेंट के लिए आपका एनआईसी डिपार्टमेंट हो गया, ईसीआई डिपार्टमेंट हो गया, है ना। इसके लिए क्या क्या कट ऑफ देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की, इसका ब्यौरा आपके सामने यहां पर दिया गया है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टारगेट कर रहे हो, आपका स्कोर 320 से 330 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं समअप कर देता हूं, ठीक है। हमारा ज़्यादा टाइम अब लूंगा मैं नहीं, हमारा 15 मिनट यहां पर हो गए, ठीक है। एक बार मैं समअप कर दे रहा हूं इन सभी चीज़ों को लेके। आपने देखा कि अगर एएसओ को हम लोग यहां पर टारगेट कर रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट में, तो 320 से लेके 330 के बीच में हमको जो मार्क्स है ये जो है एम करने हैं, ये हम लोग को अपना टारगेट रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि 320 से 325 के बीच में आपका जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली पोस्ट क्वालिफाई हो जाएगी। और फिर जो था हमारा सेंट्रल एक्साइज, इसकी बात करूं तो 310 से 315 के बीच में जो है ये मेरा जो है प्रेडिक्टेड कट ऑफ जा रहा है इस बार के जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। तो अब जो अपनी प्रिपरेशन है इसी हिसाब से आप लोग करते रहिए। मैं बस जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आखिरी का एक हफ्ता रह गया है,
अब यार ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो गई है। कुछ नया मत पढ़िएगा गलती से भी। पढ़ भी लोगे तो इस समय एंड मौके पे वो सब स्क्रैम्बल हो जाएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, आएगा क्वेश्चन उस पर तो भी नहीं कर पाओगे। कुछ नया मत पढ़िएगा, जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है उसी को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, है ना। डेली एक मॉक दीजिए ताकि आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस बनी रहे। एंड कोशिश कीजिए कि अब सुबह उठ के जल्दी मॉक दे पाए, है ना। अगर आप उस टाइम आपका फ्री होता है सुबह 9 बजे जब आपका एक्चुअल पेपर होगा 9 से 11, कोशिश कीजिए कि 9 से 11 ही एक बार आप मॉक जो है सुबह उठ के अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि आप लोग का जो दिमाग है उसी हिसाब से फिर ट्रेन हो जाता है। ठीक है, आप रात में देखो, अगर रेगुलर पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग उसी तरीके से जो होता है, ब्रेन की एफिशिएंसी रात में मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये प्रूवन पॉइंट है। चलो फिलहाल उस पर बाद में बात करेंगे। अगर इस हिसाब से आपको ब्रेन की एफिशिएंसी अपने मैक्सिमम चाहिए 9 से 11 के बीच में, तो डेली अब जो है आखिरी का एक हफ्ता रह गया, सुबह कोशिश कीजिए कि उठ के मॉक टेस्ट दीजिए एंड उसको एनालाइज कीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन करिए एंड कुछ अब नया मत पढ़िएगा। ये मेरी आप लोग को एडवाइस है। बाकी एक बार जाते जाते अगेन ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार इस बार जो आपकी पूरे साल की मेहनत है वो रंग लाएगी, है ना, क्योंकि यार आखिरी के ये 2.5 घंटे ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपकी 1 साल हो सकता है आपका दूसरा अटेम्प्ट हो, तो 2 साल जितनी भी आपने मेहनत करी अब ये सब आके डिसाइड करेगा आपका एक दिन, जिसमें 2.5 घंटे में आप लोगों का जो है पूरा टेस्ट लिया जाएगा। अगर ये 2.5 घंटे आप लोग अच्छा परफॉर्म कर ले गए, आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। ठीक है, पेपर क्वालिफाई करने से पहले आप कुछ और होंगे, क्वालिफाई करने के बाद एग्ज़ाम आप कुछ और बन चुके होंगे। तो बस इसी को ध्यान रखते हुए अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और बाकी मैं लास्ट डे जो है एक लास्ट मिनट टिप्स वाला वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। आज इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, होप यू गाइज लाइक द वीडियो। बाय बाय एवरीवन।